आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज सबमरीन के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से बताया गया है कि इस साल जून में चाइना की एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन डॉकयार्ड में ही डूब गई थी और ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पोस्ट की थी, जिसके बाद लगभग सभी ने इसको पिकअप किया है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर सैटेलाइट फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं जो साफ साफ इंडिकेट करती है कि यहाँ पर सच में एक सबमरीन डूबी है और उसको सैल्वेज करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रिलीज की गई कई फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ को देख सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत सारी टग बोट्स हैं, क्रेन है, बार्ज है और ये सभी के सभी मिलकर पानी से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर आपको एक सबमरीन का स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा और अगर आपके पास में सैटेलाइट टूल्स हैं तो आप इस सबमरीन की लेंथ भी नाप सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये चीज क्लियर कर दी है कि ये सबमरीन एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन थी और उनके हिसाब से इस सबमरीन का नाम जो क्लास है। एक्चुअली ये नाम थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि इस नाम से अभी तक लिटरेचर के हिसाब से हम लोगों को एक भी सबमरीन मिली नहीं है। हालांकि चाइनीज अटैक सबमरीन्स के नाम पब्लिक नहीं है। इन सबमरीन्स को लेकर ज्यादातर लिटरेचर पाकिस्तानी लोगों ने क्रिएट की है और इसी वजह से जो चीज पब्लिक है वो बहुत इनकंसिस्टेंट। अगर पीएलए नेवी के अटैक सबमरीन्स की बात की जाए तो उनके पास में इस समय दो अलग अलग क्लास में अटैक सबमरीन्स हैं। पहली टाइप 91 जिसमें 5 सबमरीन्स बनाई गई थी और 2 रिटायर की जा चुकी हैं और दूसरा टाइप 93 जिसमें 6 सबमरीन्स बनाई जा चुकी हैं और 2 इस समय कंस्ट्रक्शन में है। यानी कि अगर पीएलए नेवी के मेन स्टे की बात की जाए तो ये टाइप 93 है, लेकिन ये सारी के सारी सबमरीन्स बोहाई शिपयार्ड में बनाई जाती हैं। बोहाई शिपयार्ड सी शोर के ऊपर है और ये एक डीप सी फैसिलिटी है जहां पर काफी पहले से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। इसके उलट वुचांग शिपयार्ड जहां पर कहा जा रहा है कि इस सबमरीन का एक्सीडेंट हुआ है, ये वुहान में है जो चाइना के मेनलैंड के अंदर है। हालांकि यहाँ पर भी एक काफी बड़ा शिपयार्ड है और इस शिपयार्ड के ऊपर भी सबमरीन्स बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबमरीन्स बनाई जाती हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन्स है। और ये चीज एक क्वेश्चन उठाती है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एक ऐसे शिपयार्ड के ऊपर क्या कर रही थी जहां पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बनाया नहीं जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबमरीन यहाँ आ नहीं सकती। यांगसी रिवर जिसके बैंक के ऊपर ये वुचांग शिपयार्ड बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ी रिवर है और इसके ऊपर क्रूजर्स चलते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस रिवर के ऊपर जाने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना की ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वहां जा नहीं सकती। क्वेश्चन केवल इतना है कि ये एक ऐसे शिपयार्ड के ऊपर क्या कर रही थी जहां पर इस तरीके की सबमरीन्स बनाई नहीं जाती। हालांकि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर ये पहली बार एक ऐसी सबमरीन लाई गई हो और आइडिया हो कि आने वाली सबमरीन्स यहीं से बनाई जानी हो या इनका मेंटेनेंस यहाँ से किया जाना हो। ऐसे में ये सबमरीन का ये एक्सीडेंट भी समझ में आता है क्योंकि ये शिपयार्ड पहली बार इस तरीके की सबमरीन्स हैंडल कर रहे हैं, तो एक मिसहैप होने के चांसेस भी हैं और प्रैक्टिकली ये सारे डॉट्स कनेक्ट भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सब्सटैंशियल प्रूफ है वो है सैटेलाइट इमेजेस। देखिए, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास में दुनिया की बेस्ट सैटेलाइट्स का नेटवर्क है और उनके पास में हर तरीके की इमेज इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी मौजूद है। ऐसे में उनकी तरफ से अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल को कुछ बताया गया है और उसके बेसिस पर उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करते हुए ये स्टोरी की है, तो इस स्टोरी के पीछे वजन है और जिस बेसिस के ऊपर वो लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, उसको रिफ्यूट करना मुश्किल है। देखिए, इस समय चाइना के पास में जितनी भी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनकी लेंथ लगभग 77-78 मीटर्स तक की है और यहाँ पर जो इमेजेस में फोटोग्राफ दिख रही है उसमें सबमरीन की लेंथ 110 मीटर के आसपास है। ऐसे में यहाँ पर अश्योरिटी के साथ में कहा जा सकता है कि जो सबमरीन डूबी है वो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और जिस तरीके की लेंथ यहाँ पर दिख रही है उस हिसाब से ये भी क्लियर हो जाता है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। वैसे भी चाइना में चीजें काफी ज्यादा ओपेक हैं और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाइना से बाहर निकल कर आएगी। लेकिन फिर भी अगर इस चीज को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है तो हम लोग उसके ऊपर वीडियो जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।